अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट का टीचर। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम ग्रामर लेसन नंबर 1 जो आपका अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट में है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आज का जो है हमारे पास सबसे पहले हम कंक्रीट नाउन देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे, उसके बाद कलेक्टिव नाउन। इनकी डेफिनेशंस को जो है हम एक एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। बाकी जितनी भी एग्जांपल्स होंगी वो मैं आपको आगे जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनमें समझा दूंगा। चलें बेटा, बुक्स भी आपने खोल लेनी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंक्रीट नाउन। ठीक है, सो अ कंक्रीट नाउन इज़ द नेम। सबसे पहली चीज़ जो है बेटा वो आपको पता होना चाहिए कि एक नाउन जो होता है वो होता क्या है। नाउन जो है वो होता क्या है। नाउन आपको पता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी थिंग आर प्लेस। तो वो नाम होता है। नाउन क्या होता है, वो नाम होता है। सो अ कंक्रीट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट। किसी शख्स, जानवर या चीज़ का नाम विच एग्जिस्ट्स जो मौजूद होती है इन द मटीरियल वर्ल्ड। अब इस लफ्ज़ को आपने जो है वो बड़ी तवज्जो से देखना है। मटीरियल वर्ल्ड यानी कि मादी दुनिया में। अब इसकी मैं आपको समझाता इस तरह से हूँ कि मटीरियल वर्ल्ड कहने का मतलब ये है कि इससे मुराद जो है ऐसी चीज़ों का नाम होता है जिन्हें हम देखने के साथ साथ छू सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट बोर्ड, ये बोर्ड है, ठीक है। अब मैं इस बोर्ड को जो हूँ हाथ लगा रहा हूँ, टच कर रहा हूँ। इट कैन बी टच्ड, द नेम्स ऑफ दोज थिंग्स दैट कैन बी टच्ड। हाँ, मैं इसे टच कर रहा हूँ, इट मीन्स इट इज़ कंक्रीट नाउन। बोल्ड, इट इज़ कंक्रीट नाउन, ठीक है, क्योंकि मैं इसे टच कर रहा हूँ। यहाँ देखें, द बॉय। अब हमारे पास एक नाउन इस एग्जाम्पल में बॉय आ गया, उसके बाद डॉग आ गया, उसके बाद द बॉय गेव हिज डॉग अ बोन। ये बोन, ये हमारे पास 3 नाउन आ गए हैं। हाउ मैनी? 3 नाउन्स। सो बॉय, कैन दिस नाउन बी टच्ड? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड बी इन आवर माइंड्स, कि हमारे दिमाग में जो पहला सवाल आना चाहिए रिगार्डिंग टू कंक्रीट नाउन वो ये है कि क्या हम बॉय किसी लड़के को टच कर सकते हैं? इफ़ वी कैन टच हिम, अगर हम उसे टच कर सकते हैं इट मीन्स दिस इज कंक्रीट नाउन। ठीक है, बॉय टच कर सकते हैं, कंक्रीट नाउन है। डॉग टच कर सकते हैं, कंक्रीट नाउन है। बोन टच हो सकता है, हड्डी को भी टच किया जा सकता है, उठा लेते हैं लोग, तो मीन्स कि ये क्या है, कंक्रीट नाउन है। तो ऐसी चीज़ों का नाम, ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देखने के साथ साथ टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो सारी की सारी क्या होती हैं, कंक्रीट नाउन होती हैं। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज़ द नेम ऑफ एन आइडिया। किसी आइडिया का नाम होता है, क्वालिटी खासियत का नाम होता है, एन एक्शन काम का, और सिचुएशन या हालत का नाम होता है। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में बच्चों मैं आपको समझाता हूँ कि ये कंक्रीट नाउन के उलट होता है। ये क्या होता है, इट इज़ अपोजिट टू कंक्रीट नाउन, बिकॉज कंक्रीट नाउन कैन बी टच्ड बट द थिंग्स हैविंग इन द क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे कांट बी टच्ड। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच ना कर सकें, सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों का जब नाम आता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हर हैस्टी डिसीजन। अब हमारे पास एक नाउन ये है इसमें, डिसीजन। ठीक है, दूसरा नाउन हमारे पास आ रहा है ट्रबल। ये 2 नाउन इस एग्जाम्पल में आ रहे हैं जो बुक से मैंने ली है ये एग्जाम्पल। तो वो कहता है हिज हैस्टी डिसीजन पुट हर इन ट्रबल, कि उसके ये जो जल्दबाजी वाला फैसला था ना, उसने उसे क्या है, मुसीबत में डाल दिया। अब डिसीजन, फैसला फील हो सकता है बच्चों, महसूस किया जा सकता है कि उसने इस तरह का फैसला किया है, लेकिन हम फैसले को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अगर तो फैसले को हम टच कर सकते हैं इट मीन्स दिस इज कंक्रीट नाउन। अगर ये टच नहीं हो सकता है भी नाउन, किसी इस्म का नाम है, नाउन का नाम है, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ का नाम है जो नाउन की कैटेगरी में आ रही है, अगर हम उसे सिर्फ फील कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे, इट मीन्स इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हवा चल रही है, हवा को कभी आपने देखा है, पकड़ लिया हो, हाँ भी तो क्यों जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सिर्फ फील कर रहे हैं, आपको लग रही है, आप महसूस कर रहे हैं, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, इन चीज़ों को हमने देखा कभी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनको हमने देखा कभी नहीं है बच्चों,
सिर्फ हमें फील होती हैं, हम उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये समझ आ गया होगा। कलेक्टिव नाउन, अब चलते हैं कलेक्ट। अब देखिए इस वर्ड को देखें, कलेक्टिव, कलेक्शन, कलेक्टिव कलेक्शन से निकला है। कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना, इज्तिमा, चीज़ों का इकट्ठ, ज़ख़ीरा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब इसकी हम इस टाइटल को अगर देखते हैं तो इससे मुराद यही होगा कि किसी ज़ख़ीरे की बात होने वाली है यहाँ पे भी, मेरे ख्याल में। चलें बहरहाल देख लेते हैं, आगे पता चल जाएगा। इट इज़ द नेम ऑफ, नाउन है तो साफ जाहिर है नेम, नाम ही होगा। अ ग्रुप, आगे ना वही बात, ग्रुप, ग्रोह, इकट्ठ। आर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, लोगों का इकट्ठ। एनिमल्स, जानवरों का इकट्ठ। आर थिंग्स, चीज़ों का इकट्ठ। ठीक है, दैट इज़ रिगार्डेड एज अ सिंगल यूनिट। उस इकट्ठ को अगर हम एक ही लफ्ज़ में पेश कर देते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। एग्जाम्पल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का झुंड। यानी कि झुंड जो है वो इकट्ठ को शो कर रहा है, किस चीज़ के? बर्ड्स के। तो परिंदों का अगर जो झुंड है, ये झुंड क्या होगा हमारे पास? कलेक्टिव नाउन है। एक और मिसाल से समझा देता हूँ मैं, क्रिकेट टीम। अब टीम में देखें, टीम में अगर हम कह देते हैं ना टीम, तो टीम की बात हो रही है, तो टीम में आप देख सकते हैं कि कोई एक बंदा तो नहीं होता ना, 10-12 लोग होते हैं, 10-12 लोगों का इज्तिमा होता है, इकट्ठ होता है, तभी हम जाके बोलते हैं टीम। तो उसमें कैप्टन भी होता है, विकेट कीपर भी होता है। अगर क्रिकेट टीम की बात करें, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, फील्डर्स भी हैं, सारा कुछ होता है ना। तो सारी इन लोगों को मिला के जो है एक वर्ल्ड बनता है, वो टीम। वो जो टीम है वो उसको पूरे इन सभी लोगों को जो है वो सिंगल यूनिट में डिस्क्राइब कर देता है, बयान कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।